Hello students and welcome to the online classes of Sunrise Academy. In today's video lecture we will discuss poem The Macavity the Mystery Cat. ये जो आपकी 8th की जो पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट उसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑल्सो और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के बारे में भी डिस्कस करते हैं. तो देखो, डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई एक पेट या पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या तुमने कभी भी उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की है जो थोड़ी मिस्टीरियस हो, थोड़ी रहस्यमय हो? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर जो कैट होती है वो मिस्ट्री वाली होती है, बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर. लेकिन जो मैकेविटी जो कैट है इस पोएम में, जो कैट है जिसका नाम है मैकेविटी, वो एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय कैट है. वॉट इज़ दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. तो जस्ट लेट्स फाइंड आउट. मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो. मैकेविटी जो है वो क्या है? मिस्ट्री कैट है, उसको क्या कहा जाता है? हिडन पो कहा जाता है. फॉर ही इज़ द मास्टर, हिडन पो मतलब छुपा हुआ पंजा. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. जो एक ये मास्टर क्रिमिनल है, एक अपराधी है जो लॉ को भी डिफाई, जो कानून को भी डिफाई कर सकती है, जो कानून को भी तोड़ती है और कानून के हाथ में भी ये नहीं आती है. इतनी मिस्ट्रियस है ये. ही इज़ द बैफलमेंट. बैफल्डमेंट का मतलब होता है परेशानी. बैफल्डमेंट का मतलब होता है परेशानी. ठीक है, तो ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर. देखो, स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पे पुलिस से है, तो ये जो फ्लाइंग स्क्वाड मतलब जो कोई अपराध होता है तो वो पुलिस जाती है, तो ये जो है ना ये परेशानी का सबब बना हुई है. किसके लिए? पुलिस के लिए. जो स्कॉटलैंड, जो ब्रिटिश पुलिस कह सकते हैं हम जो, तो उनके लिए एक परेशानी का सबक बना हुई है. फॉर व्हेन देयर इज द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और जब कभी भी ये कोई क्राइम करती है और ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो मैकेविटी वहाँ पे नहीं मिलती. मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. और जो मैकेविटी है उसने सारे ह्यूमन लॉ को तोड़ दिया है. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो. तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जैसे जो चीज़ ऊपर जाके नीचे आती है, उस रूल को भी मैकेविटी ने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है. हिज पावर ऑफ लेविटेशन. लेविटेशन मतलब होता है उड़ना. लेविटेशन का मतलब क्या होता है? उड़ना. तो हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. फकीर मतलब जिसके पास कुछ शक्तियाँ होती है. तो ये क्या है? इतनी तेज है कि कुछ पावरफुल लोग भी इसको देख के क्या हो जाते हैं? काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं. किसको देख के? इस मैकेविटी को देख के. मैकेविटी ये है, ये उड़ने की इसमें एक जो है उड़ सकती है ये. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और जब कभी भी क्राइम हो जाता है और जो पुलिस वगैरह कोई पहुंचता है तो मैकेविटी वहाँ पे नहीं मिलती है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टोल्ड यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर. अगर आप उसको बेसमेंट में नीचे ढूंढोगी तो वह आपको ऊपर मिलेगी, ऊपर ढूंढोगे तो नीचे मिलेगी, लेकिन कभी भी आपके हाथ में मैकेविटी नहीं आएगी. मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट. जिंजर कैट मतलब यहाँ पे जिंजर जैसा जो अदरक का जो कलर होता है उससे है. तो मैकेविटी किस टाइप के कलर की है? आप कह सकते हो येलोइश कलर कह सकते हो, या जिंजर का जो कलर होता है. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. काफ़ी लंबी है और पतली है. यू वुड नो हिम इफ़ यू सो हिम फॉर हिज आइज आर संकन इन. संकन इन का मतलब होता है धसी हुई, जो आंखें धसी हुई है अंदर. तो जो मैकेविटी की है वो आंखें क्या है? अंदर धसी हुई है. हिज ब्रोज आर डीपली लाइंड विथ थॉट. हिज हेड इज हाईली डॉम्ड. डॉम्ड का मतलब होता है गुंबद के आकार का. गुंबद के आकार का इसका सर है. देखो, ये देखो गोल सर है इसका, तो ये गुंबद के आकार का. ठीक है, ये एक पोएम है. इसमें एक दो लाइन और रह गई है. उस लाइन्स में ये है कि जो मैकेविटी है वो काफ़ी चतुर है और काफ़ी एक राक्षस के जैसी, वो हम कह सकते हैं उसको, फेलाइन शेप में. ही इज़ अ मॉन्स्टर इन अ फेलाइन शेप. जो मॉन्स्टर होता है वो फेलाइन शेप मतलब कि बिल्ली के शेप में एक मॉन्स्टर है. ये काफ़ी तेज है. इसके जो विस्कर्स है, विस्कर्स मतलब कि जो अगली जो 4-5 लाइन है उसकी हिंदी बता रहा हूँ. इसके जो विस्कर्स है वो अनकॉम्ड है. अनकॉम्ड है मतलब कि अच्छे से नहीं बने हुए हैं. काफ़ी विस्कर्स, इसकी मूछें इधर उधर है. और इसका जो कोट है ये ग्रे कोट, ये काफ़ी
डस्टी कोट है, यानी कि इसके ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई है क्योंकि मैकेविटी इसको साफ नहीं करती है। मैकेविटी काफ़ी डेंजरस कैट है, एक राक्षस के समान कैट है और मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है। ये मैकेविटी के देखो बता रखा है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन आंसर। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। इज मैकेविटी अ कैट रियली? क्या मैकेविटी एक कैट है? हाँ, मैकेविटी इज अ कनिंग कैट, चालाक कैट है, काफ़ी चतुर कैट है। नेक्स्ट, इफ नॉट हु कैन मैकेविटी? अगर मान लो मैकेविटी कैट नहीं है तो कैट के अलावा क्या हो सकती है? तो इफ नॉट अ कैट ही कैन बी एन एक्सपर्ट थीफ और क्रिमिनल और अ मिस्टीरियस क्रिएचर। यानी कि अगर मैकेविटी अगर कैट नहीं होती तो वो एक चोर होती या एक चालाक क्रिमिनल होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेकंड वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करने। अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, देन सेकंड है आपके द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिकॉज, और थर्ड है बिकॉज मैकेविटी मूव्स। ये आपको बुक में से ही करने हैं। आंसर देखो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट का आंसर है अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु इवेड्स अरेस्ट एंड एस्केप्स फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। यानी कि क्रिमिनल क्या होता है? मास्टर क्रिमिनल वो होता है जो क्रिमिनल जहाँ पे जिस प्लेस पे करता है वहाँ से सारे सबूत मिटा के, सारे सीन को मिटा के और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट है द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिकॉज। स्कॉटलैंड यार्ड बैफल क्यों है? क्यों वो परेशान है? बिकॉज इट फेल्स टू गेट अ क्लू अबाउट द क्रिमिनल। क्रिमिनल यहाँ पे कौन है? वो कैट। तो जो स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है वो काफ़ी परेशान है क्योंकि उनको मैकेविटी का कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। और फ्लाइंग स्क्वाड इज नॉट एबल टू कैच होल्ड ऑफ हिम बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम। तो जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो पुलिस का जो स्क्वाड है, वो मैकेविटी को नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैकेविटी काफ़ी तेज दौड़ती है। थर्ड क्वेश्चन है अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट जंपिंग दो विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। तो मैकेविटी कौन सा लॉ तोड़ रही है? तो बिल्कुल इजी सा आंसर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कौन सा लॉ तोड़ रही है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्थ क्वेश्चन है रीड स्टेंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 or 3 वर्ड। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंटेंस ऑफ योर ओन। आप स्टेंजा पढ़ के अपने शब्दों में मैकेविटी को डिस्क्राइब करो। तो आप खुद अपने शब्दों में भी कर सकते हो। आई हैव रिटन हियर मैकेविटी इज़ अ वेरी कनिंग एंड कॉशियस कैट। मैकेविटी जो है वो काफ़ी कनिंग, चतुर और चालाक कैट है। ही इज़ टॉल एंड थिन। वो क्या है? लंबी और पतली है। हिज आइज आर संकन इन मतलब अंदर धसी हुई है। हिज फॉरहेड इज व्रिंकल्ड एंड हिज हेड इज डॉम लाइक। उसका जो हेड है वो गुम्बद के जैसा है। हिज कॉट इज सॉइल्ड मतलब यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है। हेयर ऑन हिज चिक्स इज नॉट कॉम्ड। और उसकी जो हेयर है वो चिक्स पे जो, जैसे मैंने बताया था विस्कर्स, तो हेयर्स जो है वो सही से कॉम्ब नहीं हुआ है। फिफ्थ वाला ट्रू और फॉल्स है। देखो मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, सही है। फर्स्ट में ट्रू, मैकेविटी कैन नॉट डू वॉट अ फकीर कैन डू इजीली, फॉल्स है सेकंड वाले में। थर्ड वाले में मैकेविटी हैज़ अ सुपर नेचुरल पावर्स, ट्रू है। मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड स्मार्ट एंड ब्राइट, नहीं। फोर्थ वाला स्मार्ट और अच्छी ड्रेस नहीं पहनी है उसने ड्रेस में बताया ना, ड्रेस में उसके क्या लगा हुआ है? मिट्टी लगी हुई है। तो फोर्थ फॉल्स हो जाएगा। मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिक्स्टर मतलब जो ट्रिक्स खेलता है अपने ऊपर, जो चतुर चालाक होता है। एंड क्रिमिनल एंड ऑल रोल्ड इन वन, सही, बिल्कुल फिफ्थ वाला आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन लास्ट है। हैविंग रीड द पोएम ट्राई टू गेस वेदर द पोइट इज फॉन्ड ऑफ कैट। फॉन्ड ऑफ कैट मतलब होता है, फॉन्ड मतलब किसी का काफ़ी, मतलब जैसे अपन कहते हैं ना फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ दिस, मैं इसका मुझे काफ़ी शौक है। तो इफ सो वाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फील्ड एंड मॉन्स्टर। फील्ड एंड मॉन्स्टर मतलब, अगर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि जो पॉइंट है इस पोएम का, वो कैट्स का फॉन्ड है क्या? उसको कैट्स का शौक है, पसंद है क्या? अगर है पसंद तो उसने कैट को मॉन्स्टर क्यों बोला है? तो देखो आंसर है द पॉइंट एडमायर्स कैट फॉर हिज स्विफ्ट मूवमेंट। पॉइंट उसको किस लिए एडमायर करता है, किस लिए उसको पसंद करता है? क्योंकि कैट की जो स्विफ्ट मूवमेंट है, तेज जो मूवमेंट है, एक्सपर्ट क्रिमिनलिटी एंड the way he gives a slip to the police, but he is a lawbreaker at the same time, so the poet calls him a devil in giant. पोइट को पसंद तो है जिस तरीके से वो स्विफ्ट मूवमेंट में भागती है, इधर उधर करती है, लेकिन
वो क्या करती है, रूल भी ब्रेक करती है, क्योंकि पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए रूल ब्रेक करने की वजह से पोइट ने उसको क्या बोला है, डेविल और जायंट। लास्ट क्वेश्चन, हैज द पोइट यूज्ड exaggeration for special effect? Find a few examples of it and read those lines aloud. The following statements are: he is the bafflement of Scotland Yard, the flying Scots despair, his power of levitation, a fiend in feline shape, a monster of depravity. fiend in feline shape मतलब राक्षस है वो, किसकी शेप में, बिल्ली की शेप में। तो 7th वाला क्वेश्चन आपको ये बात पूछ रहा था कि पोइट ने किस तरीके से यूज़ किया है, लाइंस को डिस्क्राइब किया है मैकेविटी के लिए, तो ये लाइंस आपको यहाँ पे लिखनी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस